गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी कक्षा की एक कहानी जो कि आधारित है इतिहास पर। इतिहास यानी कि आपकी हिस्ट्री से संबंधित है। जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम ना आए और उनका बारे में हम ना पढ़ें तो ऐसा संभव ही नहीं है। तो जैसे जैसे आप आगे की कक्षाओं में जाओगे, छठी सातवीं कक्षाओं में पढ़ोगे, आठवीं, तो आप और भी ज़्यादा जो हमारे देश को स्वतंत्र कराने वाले, जो हमारे देश के पराक्रमी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये जो पाठ है वो प्रमुख पात्र चंद्रगुप्त मौर्य पर ही आधारित है और ये बालक चंद्रगुप्त, इस पाठ का नाम बालक चंद्रगुप्त है। तो इससे हमें ये तो पता लग रहा है कि ये जो कहानी है वो चंद्रगुप्त के उस समय की है जब वो बचपन का उनका समय चल रहा था, वो बालक थे। तो कहानी क्या है? कहानी कुछ इस प्रकार से है कि ये जो चंद्रगुप्त हैं, बालक हैं और उनके जो पिता हैं उनको राजा जो महा पद्मनंद हैं उन्होंने बंदी बना लिया है। और अब राजा को, वहाँ का जो राजा है, उनका नाम हमने यहाँ लिख रहा है, महापद्मनंद जो राजा है वो बहुत ज़्यादा क्रूअल निर्दयी राजा है। वो अत्याचार करते हैं और उन्होंने जो चंद्रगुप्त नामक बालक है वो उनको, यानी कि मौर्य सेनापति जिनका नाम है, उन्हें उन्होंने बंदी बना लिया है। अब केवल उनकी पत्नी है और ये उनका एक छोटा बालक है चंद्रगुप्त। तो आप यहाँ पाठ में जब हम देखेंगे तो किस प्रकार जो बालक चंद्रगुप्त है वो अपने मित्रों के साथ बाहर खेल रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ कुछ बालक है और सामने एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है। तो ये जो बालक है उसे क्या था, शुरू से ही राजकाज संबंधी, राजा बनने वाले खेल खेलने का बहुत शौक था। तो वो एक दिन ऐसे ही राज क्रीड़ा यानी कि राजा बनना, प्रजा बनना, ऐसे खेल खेला करता था। तो एक दिन वो राजा बना हुआ था और बैठा हुआ था और उसके आगे पीछे उसके मित्र खड़े हुए थे जो उसके दरबारी बने थे। तो ऐसे में जब वहां से रास्ते से चाणक्य, जो कि वो बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे और ब्राह्मण थे, बहुत चतुर, जो अपनी विद्या और बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, वो वहां से गुजर रहे थे। तो जब उन्होंने इस चंद्रगुप्त बालक को खेलते हुए देखा तो वो भी उसके खेल का हिस्सा बन गए और उसके पास आके कहते हैं, राजन, क्या मैं एक ब्राह्मण हूँ और मुझे कुछ दूध पीने के लिए गऊ यानी कि गायें चाहिए। तो अब वो तो बड़े थे ब्राह्मण, चाणक्य समझदार थे, वो सिर्फ उस बच्चे को चेक करना चाह रहे थे, परीक्षा लेना कि ये बच्चा इस परिस्थिति में क्या करता है। तो जो चंद्रगुप्त जो खेल खेल में राजा बना हुआ था बालक, वो उनको बड़े ही जैसे कि सच्ची का राजा हो उस तरीके से बैठकर उन्हें जवाब देता है कि वो सामने जो गायें चल रही हैं उनमें से जितनी गायें आपको चाहिए ले जाइए। तो वो ब्राह्मण कहते हैं, परंतु राजन, अगर किसी ने मुझे पकड़कर मारा, उनके गायों के अगर वो मालिक आ गए तो ये कहता है चंद्रगुप्त कि किसकी इतनी मजाल जो कि मेरा हुक्म यानी कि राजा का आदेश ना माने। तो यह देखकर ब्राह्मण को बहुत हंसी आई और उन्होंने सोचा कि कितना, मतलब इस बालक में अभी से राजा बनने का और उतना उसमें अपना अभी इतना साहस है और इतने संजीदगी यानी कि गंभीरता से उत्तर दे रहा है। तो इससे वो बहुत प्रभावित हुए। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलते, इतने में उसकी माँ आ गई, यानी कि चंद्रगुप्त की माता सामने आ जाती है और बोलती है, ब्राह्मण मुझे माफ करिए यानी क्षमा कीजिएगा, ये तो दुष्ट मतलब भ्रष्ट बालक है, बहुत ही मतलब शरारती है, आप इसकी बातों से बुरा मत मानिएगा, ये ऐसे ही खेल रहा था, क्षमा कीजिए। तो वो बोलते हैं चाणक्य जी, वो कहते हैं, आपका बालक बहुत होशियार है और ये एक अच्छा राजा बनने के इसमें सभी गुण है, आप इसे राजकुल लाया करो ताकि वहाँ ये कुछ सीख सके। तो ऐसे में वो कहती हैं कि इसके पिता जो हैं वो राजा द्वारा बंदी बनाए गए हैं, तो हमें वहाँ जाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। लेकिन चाणक्य उन्हें कहते हैं कि वहाँ कुछ नहीं होगा, आप जैसे ही अवसर मिले तो इसे लेके राजकुल अवश्य आएगा। तो वो एक दिन क्या होता है, महिला जो है वो चाणक्य के परामर्श यानी कि सलाह को मानते हुए अपने पुत्र के साथ राजमहल पहुंचती हैं। और राजमहल में क्या था, किसी दूसरे राज्य के राजा ने, जो महापद्मनंद है, उसकी परीक्षा लेने के लिए एक चुनौती वहां भेजी हुई थी। चुनौती यानी चैलेंज। पहले के समय में वो ऐसा होता था कि एक राजा दूसरे राजा को अपनी शक्ति साबित करने के लिए या अपनी बुद्धि दर्शाने के लिए चुनौतियां, चैलेंज देते थे कि कौन जीतता है।
तो वो चुनौती कुछ इस प्रकार थी कि एक लोहे का पिंजरा भेजा गया था, उसके अंदर एक मोम का शेर भेजा गया था और कहा गया था कि इस पिंजरे को बिना खोले उसके अंदर से वो शेर को बाहर निकालना है। तो ऐसे में जब वो बालक वहाँ पहुँचता है, तो वो देखता है कि जो दरबार के सभी महापद्मनंद जो राजा हैं, उसके दरबार के सभी लोग उसके लिए कोशिश कर रहे होते, लेकिन संभव नहीं हो पाता उनसे वो शेर बाहर निकालने का, वो सभी नाकामयाब होते हैं। तो ऐसे में वो बालक कहता है कि मैं ये करके दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर राजन पूछते हैं, वो पद्मनंद पूछते हैं कि भाई ये कौन है? तो उन्हें बताया जाता है कि ये उसी मौर्य सेनापति का बेटा है जिसे आपने राजबंदी बना रखा है। तो ये सुनकर उन्हें और गुस्सा आता है कि फिर तो अगर ये नहीं कर पाया ये चुनौती, तो मैं इसे भी बंदी बना दूंगा। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन मुझे एक अवसर तो मिलना चाहिए ना प्रयास करने का। तो वो जो बालक है यानी कि चंद्रगुप्त, वो आता है, वो कुछ लोहे की सलाखें मंगवाता है। सब लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं कि ये क्या करेगा सलाखों से, यानी कि लोहे की रॉड्स सलाखें मंगवाता है, उन्हें गर्म करता है, उसे शेर के अंदर डालता है मोम के। फिर वो गर्म सलाखों के कारण मोम पिघल जाता है और पूरा फैल जाता है और पिंजरा अपने आप खाली हो जाता है। तो जब पिंजरा खाली होता है तो सारे सभा के जो लोग हैं वो हैरान हो जाते हैं। इस तरह वो बालक अपनी बुद्धिमानी से उस पिंजरे को बिना खोले खाली कर देता है और राजा भी खुश हो जाता है। और फिर जो चंद्रगुप्त हैं उनकी शिक्षा दीक्षा उन्हें पढ़ने के लिए तक्षशिला भेजा जाता है और वो वहाँ पढ़कर एक अच्छे, जो कहते हैं चाणक्य, मतलब चाणक्य के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, उनके साथ रहते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से वो एक अच्छे महान राजा बनते हैं। और यहाँ वो सिकंदर जो भारत पर हमला करने आए थे उससे हमारे देश को आज़ाद कराते हैं। तो इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से वो प्रसिद्ध होते हैं। तो ये थी उनकी बुद्धिमानी और बचपन की कहानी। तो जब आप इसे पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ों को जानोगे कि किस प्रकार एक छोटे से बालक में बचपन से ही एक राजा बनने के गुण थे। तो पाठ को पढ़िए, कई सारे नए शब्द आए हैं जिनका अभ्यास हम आपको कराएंगे अगले मॉड्यूल में। पर तब तक के लिए टेक केयर, बाय।